हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी विथ एम के सर में। देखिए बच्चों, आज है डे 5 और जो हम लोग का है पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था। यहाँ पर लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन, और काइंड्स ऑफ नाउन में हमने पहला जो है यानी प्रॉपर नाउन को ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यहाँ पर है सेकंड यानी कि दूसरा कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखी है कि जब किसी नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब बात को समझिएगा। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो और उसके संपूर्ण जाति यानी कैटेगरी जानते हैं ना, ठीक है, तो इसी जाति का बोध कराने वाले को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसके एग्जाम्पल्स पर, जो कि लिखा है बॉय। बॉय को देखेंगे तो ये एक तरीके से एक अलग जाति है, ठीक। यानी अगर किसी को हम बोलेंगे बॉय यानी लड़का, तो वो लड़के का ही जाति का है, ठीक है। गर्ल यानी लड़की की ही जाति की होगी। सिटी यानी कि शहर, यानी शहर बहुत से हैं, लेकिन जब हम शहर बोलते हैं और शहर में किसी का नाम ले लेंगे, कौन शहर का नाम, ठीक है, तो वो जो होगा वो हो जाएगा प्रॉपर में, यानी विशेष हो जाएगा। लेकिन हम जब शहर की बात करेंगे बस, तो ये एक कैटेगरी होगी, ठीक। और इस कैटेगरी को हम जानते हैं, ये क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। इसी तरीके से लिखा है माउंटेन यानी पर्वत, ठीक, पहाड़ जो भी है। इन पहाड़ों में या पर्वतों में किसी का भी नाम ले लेंगे, जैसे द माउंट एवरेस्ट सुने होंगे, ठीक है, हिमालय सुने होंगे। इस तरीके से जो अलग अलग नाम लेते हैं वो हो जाता है प्रॉपर यानी विशेष। लेकिन यहाँ पर केवल माउंटेन कहेंगे, माउंटेन, तो वो जो होगा वो हो जाएगा एक कैटेगरी यानी कि जाति, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अगला है ट्री यानी कि पेड़। अब पेड़ बहुत से पेड़ होते हैं, लेकिन पेड़ में अगर किसी का नाम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर में चला जाता है। नीम का पेड़, आम का पेड़, ऐसे से करके बहुत से पेड़ होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ट्री बस होगा यानी कि पेड़ जो होगा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला है फ्लावर। फ्लावर मीन्स होता है फूल, और फूल बहुत से प्रकार के होते हैं। फूलों में किसी का प्रकार ले लेंगे यानी किसी का नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्लावर है केवल यानी कि फूल, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। वो एक कैटेगरी बन जाएगा, एक इसकी जाति बन जाएगी। रिवर यानी कि नदी। अब नदी बहुत सी नदी होते हैं, ठीक, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरीके से बताया गया था। तो ये जो नदी का नाम ले रहे हैं वो प्रॉपर में चला जाता है, लेकिन केवल नदी कहा जाए तो ये एक कैटेगरी है, एक जाति है, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है बुक। और बुक में आप लोग जब बुक पढ़ते होंगे तो कहते होंगे मैथ्स का बुक दे दो, इंग्लिश का बुक दे दो, ऐसे ऐसे करके बहुत से बुक होते हैं, ठीक। तो बुक में अगर किसी का नाम लेके बुक बोलते हैं तो वो प्रॉपर चला जाता है, वो विशेष होता है। लेकिन अगर हम केवल बुक कहें यानी कि किताब, तो किताब एक जाति है, किताबों की प्रक्रिया होती है, एक जाति होती है। तो ये जो बुक है ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और इसी तरीके से पेन। अगर पेन पर ब्रांड लिखा है, किसी का नाम लिखा है, जैसे कि इलुक्स का पेन होता है, ठीक, ऐसे ऐसे करके बहुत से पेन होते हैं। तो जो पेन का अगर ब्रांड का नाम लेके बुलाते हैं तो वो हो जाएगा विशेष यानी कि प्रॉपर। लेकिन यहाँ पर केवल पेन कहा जाएगा तो वो आएगा आपका एक जाति और जातिवाचक संज्ञा कहेंगे इसको, ठीक है। आइए देखते हैं इसका यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन में या नाउन के प्रकार में तीसरा प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन का तीसरा काइंड लिखा है कि कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये है कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। जब किसी नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि जब किसी भी नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी कि अगर कोनो भी व्यक्ति या वस्तु है या फिर कोनो नाउन है तो वह एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए और उनका समूह होना चाहिए, तब जाके हम उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ए बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब होता है कि अंगूरों का एक गुच्छा, ठीक है। एक अंगूर का गुच्छा जो होगा वह कलेक्टिव नाउन के रूप में होगा, क्योंकि जो अंगूरों का गुच्छा होगा कई अंगूरों को मिलकर एक गुच्छा जब बनाएगा तो उसे हम ए बंच ऑफ ग्रेप्स कहेंगे और कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आर्मी।
यानी कि सेना, और सेना जो होता है सिपाहियों का समूह होता है, उसमें कई सोल्जर्स होते हैं और कई सोल्जर मिलके एक आर्मी का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम आर्मी को कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद है ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स होता है पक्षियों का एक झुंड। बर्ड्स मीन्स पक्षी, ए फ्लॉक मीन्स होता है, ठीक ना, समूह या झुंड, ठीक ना। बर्ड्स यानी कि ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का एक झुंड। तो जो पक्षियों का झुंड होगा उसमें कई पक्षियाँ होंगी और उनका एक समूह जो होगा या जो झुंड होगा उसको हम कहेंगे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि समूहवाचक संज्ञा के रूप में ये भी हो सकता है। अगला जो प्रकार है वो लिखा है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही आप पता कर लेंगे, पदार्थवाचक, यानी कि इसमें पदार्थ होंगे। और कैसे होंगे, लिखा है कि ऐसे नाउन जिनसे पदार्थों का, ऐसे नाउन जिनसे पदार्थों का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है, ठीक ना, जिन्हें हम मापते या तौलते हैं, ठीक ना, जिसे मापा या तौला जाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि मटेरियल नाउन उसे कहेंगे जो एक पदार्थ के रूप में होगा और उन्हें हम या तो मापते हैं या फिर तौलते हैं। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आयरन, ठीक। आयरन मीन्स होता है लोहा, ठीक। और जो लोहा होगा उसको आप मीटर से नापेंगे नहीं, इसको आप किलोग्राम में या फिर ग्राम में इसको तौलते हैं, ठीक। तो हम बताएं कि जिसे मापा या तौला जाता है उसे ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। आयरन हो गया। व्हीट माने गेहूँ, गेहूँ को भी तौलते हैं आप लोग। कॉटन, कॉटन मीन्स होता है कपास, ठीक है। और अगला चीज़ है पेपर, पेपर को भी आप देखे होंगे, ये भी एक पदार्थ के रूप में होता है। अगला चीज़ है पोटैटो, यानी आलू, एक सब्जी का रूप होता है और इसे हम तौलते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये भी एक पदार्थ है। इस तरीके से बहुत से पदार्थ होते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देते हैं आगे। अच्छा, कोई तरल पदार्थ होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक ना, ऐसे जो तरल पदार्थ होते हैं उनको लीटर में मापते हैं। जूस का नाम सुने होंगे, वो भी एक पदार्थ है। इस तरीके से बहुत से पदार्थ होंगे और इन्हें हम मटेरियल नाउन के रूप में कहते हैं या फिर मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। अगला चीज़ है हमारा पाँचवा चीज़ देखते हैं, और ये रहा आपका पाँचवा। चलिए ध्यान दीजिएगा आप। अब जो काइंड्स ऑफ नाउन है, इसका पाँचवा जो प्रकार है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनीशन लिखा है कि ऐसे नाउन जिसे हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम देखते भी नहीं हैं, देख नहीं सकते हैं या फिर उसे छू नहीं सकते हैं, ठीक ना, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक, इसका नाम ही है भाव, जिनका केवल भाव हो या फिर जिसे हम केवल महसूस करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लिखा है कि रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। देखिए सम्मान किसी को दिया या किसी से सम्मान मिलता है या लिया जाता है, ठीक ना। तो ये जो सम्मान लिया दिया जाता है उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, केवल उसे महसूस करते हैं। और ये किसी चीज़ का नाम है, तो जब किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसे ही नाउन कहते हैं, और ये ऐसा नाउन है जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं। अगला चीज़ है होप, यानी कि आशा। ये भी एक तरीके से नाउन है और ये नाउन जो है इन्हें हम केवल महसूस करते हैं। सारी इसके एग्जांपल जो है, जैसे हम लव मीन्स होता है प्यार। इसके बाद सारो, यानी कि दुख। उसके बाद है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। ये जितने भी आपके पास एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिखाई नहीं देते हैं और ना ही इन्हें हम छू पाते हैं। तो ये जो हैं इन्हें केवल हम महसूस करते हैं। इस तरीके से आपका जो है नाउन का सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा प्रकार, जिसे कहते हैं प्रोनाउन। तब तक के लिए बाय बाय।